हेलो दोस्तों, मैं अंकज कुमार चौरसिया। आपको हम बेसिक से इंग्लिश पढ़ाएंगे। किन्हीं का नाम हिंदी में लिखा हुआ है उसको हम इंग्लिश कर लेंगे। किसी स्थान या शहर का नाम हिंदी में लिखा होता है उसको हम इंग्लिश कर लेंगे। किन्हीं को पत्र लिखना है या किन्हीं को पत्र लिखना है, किन्हीं को स्कूल में आवेदन देना है, वो हिंदी को इंग्लिश कर लेंगे। SMS व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं या मैसेज करते हैं तो हम बोल के मैक्स प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है। हम आपको आज हिंदी से हम इंग्लिश बताएंगे। चलिए आज हम वीडियो की ओर चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स अक्षर होते हैं। इन अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर अक्षर होते हैं। इन अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट अक्षर वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हम ABCD में क्रम ABCD क्रमबद्ध आते रहता है। जेड तक हम जाते हैं, जेड तक जाते हैं। इनमें 26 लेटर होते हैं। इसे बताइए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर अक्षर होते हैं। इन अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। जैसे A आया, फिर B क्रमबद्ध आते गया, जेड तक आते गया, इसके क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। देखिए इसी में अक्षर या बोलेंगे, यहाँ अक्षर ये आ गया, तो यहाँ हम बता रहे हैं अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर या वर्ण। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस उच्चारण या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। देखिए, अक्षर या वर्ण अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस उच्चारण या चिन्ह का
प्रयोग करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। अपनी बात तो क्या, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि लिए हम बोलेंगे कि भैया आप एक गिलास पानी दीजिए, मतलब दूसरे तक पहुंचाए, बोले उनका कि पहुंचाए बात अपना कि जो आप हमें एक गिलास पानी दीजिए। क्या बोले, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस उच्चारण बोले कि आज कस के बोले भैया आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए, या दीदी है तो क्या बोले दीदी मुझे एक गिलास पानी दीजिए, या छोटा भाई है तो क्या बोलते बउआ हमें एक गिलास पानी लाओ। बोले जो उच्चारण कस के जो बात बोले बउआ ना, उसको हम क्या बोलते हैं उच्चारण बोलते हैं। या चिन्ह, चिन्ह जैसे कि हम गाड़ी से जाते हैं, रोड से जाते हैं तो कहीं चिन्ह लिखा होता है कि तीखा मोड़ है, यहाँ पे आप गाड़ी धीरे चलावें। कहीं चिन्ह, इसे गाड़ी वहाँ चिन्ह दिया रहता है। जैसे कि हम और आगे बढ़ते हैं तो स्कूल का दिया रहता है, स्कूल का दिया रहता है, फिगर दिया रहता है कि आप यहाँ गाड़ी धीरे चलाएं, कि क्योंकि बच्चा को गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं उसका चिन्ह दिया रहता है। कहीं और जाते हैं, जैसे रेलवे क्रॉस कर रहे हैं, कुछ पहले उसका फाटक का रेलवे ढाला का जो चिन्ह दिया रहता है कि यहाँ पर आपके पास रेलवे पासिंग मिलेगी, आप यहाँ से गाड़ी धीरे करिए। यही चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब देखिए बुआ, हम हिंदी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वर्ण। हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है? कुल होती है 52। कितना होती है बुआ? 52 होती है। हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है। कितना होती है बुआ? हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें हिंदी में स्वर की संख्या स्वर की संख्या 13 होती है। लेकिन हम इसको ऐसे बोलेंगे 11 + 2 बोलेंगे। से ये 2 हुआ, ये अंग, ये दोनों हैं अयोगवा है। क्या हुआ? ये अयोगवा है, अयोगवा है। क्या है बुआ? ये अयोगवा है, अयोगवा है। जो जब हम हिंदी आपको पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे अयोगवा क्या होता है। उसके बाद हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितना होती है बुआ? 33। जैसे हम बोलेंगे हिंदी में हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है। पूरा जैसे अ से लेकर ज्ञ तक जो हुआ ना बुआ, वो पूरा कुल मिला कितना हुआ अक्षर होता है? 52 होता है। उसके बाद उसमें हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है बुआ? 13 होती है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 33 से। जैसे अब हम बोलेंगे, अब इंग्लिश में चलेंगे तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बुआ? क्या वोवेल, जैसे स्वर क्या है बुआ? यहाँ है ना वर्ण, यहाँ हिंदी स्वर है ना, स्वर को हम क्या बोलेंगे? वोवेल बोलेंगे। जैसे कि हिंदी में हो गया 11 + 2 है, लेकिन हम बोलेंगे कितना बोलेंगे बुआ? स्वर की संख्या कितनी हुई? हिंदी में 13 हुआ। हम बोलेंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में स्वर की संख्या कितनी हो या वोवेल की संख्या, उसको बोलते हैं बुआ वोवेल। वोवेल की संख्या कितना हुआ? 5 हुआ। कितना? A E I O U 5 हुआ। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितना हुआ? 21 हुआ। उसमें से 21 में से 2 होता है, दो होता है सेमी वोवेल, जो है W और Y होती है। जैसे हम बोलते हैं, अब लिखते हैं नीचे में, अंग्रेजी में स्वर की संख्या 5 होती है। जैसे इसको हम बोलेंगे A E I O U। कितना होती है बुआ?
5 होती है। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जो है ए ई आई ओ यू। जैसे हम बताएंगे हिंदी में, अगर हिंदी अभी नहीं चालू कर रहे हैं बाबा, तब इंग्लिश जो है, इंग्लिश चालू कर रहे हैं, तो उसमें से हम बता दिए स्वर की संख्या कितना 5 हुई। देखिए हिंदी में जैसे हम बोलेंगे, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी हुई, ऐसे हम बोलेंगे 13। तो ऐसा ही स्वर है भोव, इसको क्या बोलेंगे बाबा? स्वर्ग बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं भोवेल। जैसे इंग्लिश में फिर हिंदी में बोलेंगे बाबा, हिंदी में स्वर की संख्या या भोवेल की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। हिंदी में व्यंजनों मतलब कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अब फिर अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 21 है। कितना हुआ है? 21 है। इसमें से फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, 19 + 2 लिखेंगे, 19 + 2 लिखेंगे। ये 2 हुआ सेमी वोवेल, हुआ ये क्या हुआ? सेमी वोवेल। जैसे हम कोई पूछेंगे हमको कि आप हुआ हिंदी में कॉन्सोनेंट की संख्या, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हुई, तो हम बोलेंगे 21 बोलेंगे। जैसे कि आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, लेकिन हम आगे मिटा रहे हैं इसको। देखिए बुआ, अभी हम बताए हैं कि अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है, जिसमें से 2 होता है सेमी वोवेल होता है। कौन सेमी वोवेल होती है? 2 होती है। जैसे कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, अंग्रेजी में व्यंजनों की संख्या 21, इसको हम लिखेंगे 19 + 2 लिखेंगे। 2 हुआ, ये सेमी वोवेल हुआ, सेमी वोवेल, सेमी व्यंजन स्वर। कितना हुआ? 2 हुआ। इसको हम बोलेंगे W और Y। कितना है? 2 है। इसको सेमी वोवेल बोलते क्या? अर्ध स्वर बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, अपना बोले थे अभी स्वर की संख्या इंग्लिश में 5 होती है, जैसे ए ई आई ओ यू बताए थे बुआ। इसमें से उसी में से क्या बोलते हैं? अर्ध सेमी होता वोवेल होती है 2 होती है, W और Y होती है। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं बुआ। इसके बाद हम अब चलेंगे, अच्छा वर्णों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। देखिए पहले 26 कितना होते वो आप बताए थे, अभी 26 बताए थे, 26 लेटर होती है। इसमें से पहले बताए थे व्यंजन, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या 5 बताए थे। व्यंजन की संख्या 21 बताए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए, अब क्या बोलते हैं इसको हम 2 जो छपाई अक्षर है, इसको बोलते हैं, अभी लिखावट में लिखते बोलते हैं छपाई। इसको हम 2 भाग, जैसे ये हुआ 5 है, छपाई के बड़े अक्षर, बड़े अक्षर जैसे हम बोलेंगे क्रमबद्ध से A B C D करते, यहाँ से लेकर X Y Z बोलते हैं। इसको छपाई के बड़े अक्षर बोलते हैं। जैसे बड़ी लेटर बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं A B C D, ऐसे D E F G H I डॉट करते करते X Y हम Z तक जाएंगे। इसके बाद बोलेंगे हम छपाई के
छपाई के छोटे अक्षर, लिखेंगे A B C D X Y Z। इसको क्या बोलेंगे बुआ? छपाई के छोटे अक्षर बोलेंगे। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसको जिन लोगों को उतारना है या देखना है देख सकते हैं। फिर हम मिटा रहे हैं। वर्णों स्वर की अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए, जैसे कि स्वर्णों को हम बताए थे, वर्णों में स्वर की संख्या, स्वर की अनुवाद जैसे ए से ओ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ऊ से ऊ, ई से ई, ए आई से ई, ओ से ओ, ए यू से ऊ, ए एन संग ए से ओ। जैसे हम री छोड़ दिए हैं, उसको जब हम यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, देखिए टोटल कितना हुआ, 12 ये हो गया। उसको हम छोड़ दिए, जैसे लास्ट में उसको बताएंगे 5-6 है, उसको लास्ट हम बताएंगे आपको, उसको हम काहे उसको छोड़े हैं, जब उसको बताएंगे तब। देखिए आप वर्णों में व्यंजनों की अनुवाद, व्यंजनों की अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए बुआ क्या बोले हैं यहाँ पर, वर्णों में व्यंजनों की अनुवाद, मतलब क्या बोले इसको, कॉन्सोनेंट वर्णों जो हुआ ना, उसमें हम कॉन्सोनेंट को अनुवाद करते हैं। अभी
देखिए बोले वर्णों में अंग्रेजी में अनुवाद, जैसे कैसे को कैसे खो, जी से को जी से सो एन जी से अंगा, इसे हम बताते चले गए। यहाँ पर ज्यों तक आए। आप तो सर बोल सकते हैं कि सर टोठो का दोनों सेम ही आता है। जैसे हम आपको कुछ देर बताएंगे, अभी दोनों को एक ही होता है। जैसे हम लिखते हैं थाना, क्या बोलते हैं? थाना लिखते हैं, थाना लिखते हैं, थाना लिखते हैं। अब ये देखिए थाना जैसे हुआ ना, थाना ये भी आया, ये भी है। हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे थाना, थाना हम लिखेंगे थोड़ी, ये तो गलत ना हो जाएगा। लेकिन दोनों का एक ही होगा, दोनों का जो स्पेलिंग हम करेंगे दोनों का एक ही होगा। इसे अंग्रेजी में अनुवाद हम इसको करेंगे दोनों का एक ही आएगा। लेकिन हम हिंदी में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, थाना नहीं लिख सकते, लिखते हैं क्या लिखते हैं बुआ? हम थाना लिखते हैं। इसीलिए हम लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं टोठो का तोथो का दोनों हम लिखे हैं। अब देखते हैं हमें यहाँ देखिए अक्षर कि देखिए यहाँ पर हो गया ज्यों तक, यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें चलें क्या? इसमें जो हम बताएं आपको वर्णों बताएं, इसी से हम पूरा इंग्लिश हम बताएंगे आपको कि अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, हिंदी का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, आपको हम यहीं पे बताएंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं, यहीं पे कुछ मात्रा लिखा हुआ बचा हुआ है, तो बोले कि काजल लिखा हुआ है, काजल। अब देखिए यहीं से हम लिखेंगे, देखिए केसो को आ गया बुआ, पहले इसको हम लिखेंगे। कोई भी अपना लिखते हैं ना, जैसे क लिखते हैं तो कोई पूरा नहीं, आधा क रहता है। क प्लस अ करेंगे ना बुआ, तो यहाँ आएगा क आएगा। या हम लिखेंगे ब लिखेंगे ना, तो ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ आधा रहता है, प्लस अ करेंगे ना तो लिखाएगा पूरा ब लिखाएगा। ऐसा ही बात है यहाँ पर है। ऐसे हम पूरा यहाँ पढ़ेंगे ना, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? काजल है, तो का हम लिख देंगे ऐसे का में से पहले कर देते हैं हम क कर देते हैं, प्लस ये कर देते हैं आ की मात्रा कर देते हैं, प्लस जो करते हैं। देखिए ये पूरा जो अपना जो लिखते हैं ना, ये पूरा जो नहीं है, आधा जो है, इसको हम इस जो पूरा मिलाने के लिए यहाँ पर हम लिखे ना अ से मिला है ना अ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अ कर देंगे, प्लस फिर ल कर देंगे, लास्ट में फिर इसका भी अ कर देंगे। लेकिन लास्ट वाला अ जो होगा ये काट देंगे, लास्ट में पूरा नहीं। वाई जिसमें रहेगा ना, तो वाई ये हम लास्ट में कर देंगे। इसको हम बता रहे हैं क्या कर दिए। देखिए मात्रा बताएंगे, वहाँ पर बताएंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? जे से जो आता है, देखिए यहाँ पर जे है ना बुआ, तो यहाँ हम जे लिख देंगे, फिर ए लिखें, एल लिखें, तो क्या आ गया बुआ? काजल का। देखिए क्या लिखा हुआ? काजल, तो KAJAL काजल, इसका लिखा गया ना। ऐसा ही पूरे जैसे हम इसको बताएंगे मात्रा जब बताएंगे ना, उसके बाद जैसे कि काजल को आ की मात्रा कैसे आया, हर्षई की मात्रा कैसे आया, दीर्घई की मात्रा कैसे आया, उसको हम आपको बताएंगे। हम जिनको उतारना है उतार लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। यहाँ तक वो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हम वीडियो इतना ही बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हम इतना ही पे छोड़ते, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन 100% गारंटी है आपको, हम इंग्लिश में हम लिखना, पत्र लिखना, किन्हीं का नाम लिखना, जैसे कि हम अभी बताएं ना काजल लिखना कैसे, वैसा ही पूरा नाम लिखना, शहर का नाम कैसे लिखना है, दिल्ली लिखना है कैसे, लखनऊ कैसे लिखना, सभी हम बता दें, किन्हीं को मैसेज करना है। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अब हम ये नेक्स्ट बताएँगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का शेयर करिएगा। थैंक यू।